राम राम। इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं जिसको कोई समस्या ना हो, लेकिन ऐसी कोई समस्या भी नहीं जिसका कोई समाधान ना हो। दक्षिण भारत में एक महाराजा के 3 पुत्र थे। तीनों ही हर क्षेत्र में निपुण थे, हर क्षेत्र में पारंगत थे। राजा ने सोचा, जिसको भी राजा बनाना चाहूं, सभी उसके लिए उत्तराधिकारी हों, किसी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इसलिए सभी को समान शिक्षा दी, समान शस्त्र विद्या सिखाई और समान ही शास्त्र पढ़ाए। एक दिन राजा ने तीनों को अपने दरबार में बुलाया और कहा, तुम तीनों को एक परीक्षा देनी है और तीनों की परीक्षा में 4-4 माह का अंतर रहेगा। परीक्षा केवल एक ही है, तुम सबको किसी दूसरे देश में जाकर सेब का पेड़ ढूंढना है और मुझे आकर बताना है कि वो कहां पर है और कैसा दिखता है। सबसे पहले बड़ा राजकुमार जाएगा, 4 माह के बाद मंझला राजकुमार जाएगा और 4 माह के बाद छोटा राजकुमार जाएगा। अब सबसे पहले बड़े राजकुमार का क्रम था। बड़ा राजकुमार अपने राज्य से बाहर निकला, दूसरे राज्य में ही उसको सेब का एक वृक्ष दिखा। उसने किसी से पूछा कि यह सेब का वृक्ष है? उन्होंने कहा, जी यह सेब का वृक्ष है। 4 माह बाद दूसरा भाई गया, वो भी किसी दूसरी जगह गया, उसने भी सेब का वृक्ष ढूंढ लिया, तीसरे ने भी ढूंढ लिया। अब 1 वर्ष के बाद तीनों फिर दरबार में उपस्थित हुए। अब राजा ने पूछना प्रारंभ किया। सबसे पहले बड़े राजकुमार से पूछा कि आपको सेब का वृक्ष मिला? बड़े राजकुमार ने कहा, जी मुझे मिला, इस राज्य में मिला, यहां मिला, लेकिन सेब का वृक्ष बहुत अजीब था, बिल्कुल खाली था, ना कोई पत्ता ना कुछ, बिल्कुल सूखा हुआ था। दूसरा राजकुमार कहता है, नहीं भैया आप झूठ कह रहे हो, मैंने भी सेब का वृक्ष देखा है, उस पर बहुत सारे पत्ते थे, लेकिन एक कमी थी, उस पर फल नहीं थे। तीसरा बोला, आप दोनों झूठ बोल रहे हो, जो सेब का वृक्ष था उस पे पत्तियां भी थी और घने फल थे, इतने फल थे कि पेड़ नीचे को झुक रहा था। अब राजा ने सोचा कि किसकी बात सत्य है, तो मंत्रियों ने सुझाया कि हम बताते हैं किसकी बात सत्य है। राजा ने कहा, हां जी बताइए। उन्होंने कहा, तीनों राजकुमार की बात सत्य है, इनमें से झूठ कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि 4-4 माह के अंतराल में गए। बड़ा राजकुमार पतझड़ में गया, मंझला राजकुमार बसंत में गया और छोटा राजकुमार शीत में गया। जो सेब का फल होता है वो शीत में होता है। पतझड़ में जब बड़े राजकुमार ने देखा तब उसके सारे पत्ते झड़ चुके थे। इस कथा का, इस कहानी का कहने का आशय यह है कि जब तक किसी बात को अंत तक पहचान ना लो या देख ना लो, किसी निर्णय पर मत पहुंचो। अपने मन में यह धारणा मत बना लो कि यह चीज ऐसी ही है। जब तक उस चीज की वास्तविकता पता ना लगे, जब तक अंत तक किसी बात का पता ना लगे, अपने मन में किसी बात के लिए, किसी मनुष्य के लिए गलत धारणा मत बनाइए। हमेशा सकारात्मकता रखिए, पॉजिटिविटी रखिए, जीवन को सुखी व खुशहाल बनाइए, सबको सुख दीजिए, खुद भी सुखी रहिए, अस्त व्यस्त मत रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। राम राम, जय श्री राम।